में जातीय जनगणना का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को जो है बुखलाहट होने लगा, भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने लगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है बेचैनी होने लगा। अब भविष्य तय करेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी वाले जो है अब किस तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, किस तरह इसका राजनीति का पहिया घूमेंगे और हिंदू मुसलमान से लड़ाई कराएंगे या क्या कराएंगे, वो आगे ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही बताएगा। वो भविष्य तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब ये जो जातीय जनगणना आने के बाद जो है ये किस तरह से इस देश में दंगा फसाद कराने के लिए मुद्दा बनाएंगे, ये वो भविष्य तय करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। यही भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से जो है जातीय जनगणना पर जो विरोध जताते थे, यही भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 में जब सत्ता में आए हैं, इसके बाद जो है एक बार भी जो है जनगणना नहीं करा सका। कॉमन जनगणना, जातीय जनगणना तो छोड़िए, कॉमन जनगणना नहीं करा सका। 2011 में ही जनगणना हुआ था, 10 साल में जनगणना होता, 2021 में जनगणना होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो केंद्र सरकार को ये पावर नहीं हुआ है कि इस देश में कॉमन जनगणना भी करा सके। लेकिन जब जो है बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने जो है जातीय जनगणना करके जो है पूरा घोषित करके जो है भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहता था, नीतीश कुमार को धमकी देता था कि नीतीश कुमार या लालू यादव को धमकी देता था, कभी भी जो है जातीय जनगणना नहीं हो सकता, ये पावर सिर्फ जो है केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार तो कभी भी जनगणना करना ही नहीं चाहती है। और जब लालू यादव इसके ऊपर एक्शन लिए थे 2015 में, याद दिलाना चाहता हूं बात को, जब 2015 में जो लालू यादव बोले थे, मोदी जी से डायरेक्ट करारा जवाब दिए थे। मोदी जी से बोले थे, मोदी जी आप यूनाइटेड नेशन ले जाइए, यूनाइटेड नेशन जाइए, आप मेरे ऊपर जो पिटीशन दे दीजिए, लेकिन मैं दलित, वंचित, शोषित लोगों का जो है, मैं जब तक इन लोगों का भला ना कर दूं, जब तक इन लोगों को जो है जातीय जनगणना करके जो है इन लोगों को भला ही ना कर दूं, तब तक मैं जो है शांत से बैठने वाले में से नहीं हूं। ये जो है जवाब दिए थे नरेंद्र मोदी को लालू यादव। मुलायम सिंह यादव जो जातीय जनगणना के बारे में शुरू से जो है वो लेके इस मुद्दा को झंडा खड़ा कर दिए थे। और वो जातीय जनगणना का झंडा जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव, उस सभी लोग मिलके जो है ये जातीय जनगणना करने का प्रण लिया था। और आज नीतीश कुमार जो है इस चीज को करके दिखा दिए। नीतीश कुमार जिसका लालू यादव जिसका कहना है जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, मतलब जातीय आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। चाहे सरकार को कोई भी वैकेंसी हो, चाहे जज की हो, चाहे IAS IPS जो भी हो, उसका कहना कि पूरा केंद्र में होना चाहिए, पूरा केंद्र में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो बिहार सरकार तो खुद बिहार में ही किया है, लेकिन उनका कहना है कि पूरा केंद्र में होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार करने वाला नहीं है। बिहार सरकार ने करके दिखाया है। अब बिहार सरकार तय करेगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी देश में होनी चाहिए। ओबीसी सबसे ज्यादा आंकड़ा में आया है। मैं जो आंकड़ा जो आया है जातीय जनगणना को, वो मैं पूरा स्क्रीन में लगा देता हूं, देख लीजिएगा। ओबीसी सबसे ज्यादा आया है। अब ओबीसी की जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा आया है तो ओबीसी को रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। SC ST का जिस हिसाब से उसकी आंकड़ा है उस अनुसार से उसको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। सरकार के हर प्रशासनिक तंत्रों में जो है उन्हें उतना भागीदारी मिलना चाहिए। ये जातीय जनगणना नहीं होता तो ये केंद्र सरकार, ये मोदी सरकार छुपा छुपा के जो रखे हैं कि वही लोग जो मजदूरी कर रहे हो मजदूरी आज भी करते रहे, जो सब्जियां बेच रहे थे वो सब्जियां आज भी बेच रहे हैं, जो नली में जो कचरा उठा रहे थे आज भी उठा रहे हैं, जो सड़क साफ कर रहे हैं वो भी आज वही कर रहे हैं। तो आखिर सड़क में साफ करने वाला कौन है, नली में कचरा साफ करने वाला कौन है, सब्जियां मार्केट में बेचने वाले में से कौन है, किसके पास आवास है, किसके पास आर्थिक के जो मामले में पूरा कमजोर है, ये कैसे पता चलता? जब तक ये जातीय जनगणना जो है नहीं होता तब तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा जाति के लोग कितना कमजोर है और कौन सा जाति के लोग ज्यादा ऊंचा में। अब यही तो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार नहीं करना चाहता है। जो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ये कहता है कि मैं ओबीसी का, मैं दलित, पिछड़ित, वंचित, शोषित समाजों का हितैषी हूं, लेकिन वो कभी जातीय जनगणना करने का समर्थन नहीं देता, क्योंकि वो यदि जातीय जनगणना कर देंगे तो केंद्र सरकार को इसका पूरा तरह से पोल खुल जाएगा कि हर जगह पे जो है बीजेपी सरकार हर शासन प्रशासनिक व्यवस्था में जो है सिर्फ जो है स्वर्णों को जो है कब्जा करके रखवा दिया है।
3% पूरा भारत में जो है ब्राह्मण है, लेकिन 3% पूरा हर प्रशासनिक तंत्र में जो है सिर्फ ब्राह्मण ही नजर आता है। यदि जातीय जनगणना केंद्र सरकार करा देगा तो ये पोल खुल जाएगा। तो फिर जो लालू यादव, जो मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, जब बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना देखे थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, वो कैसे हो पाता? इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है जातीय जनगणना का विरोध करते थे। आज भी जातीय जनगणना का जो बीजेपी वाले जो है, जब 2 अक्टूबर गांधी का जयंती में जो इस चीज को रिजल्ट को घोषित किया गया, जारी किया गया आंकड़ा को, तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे दिया है, हाई कोर्ट में पिटीशन दे रहे बीजेपी वाले कि ये तो पावर था ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो बौखलाहट हो गया, उससे दर्द होने लगा कि जातीय जनगणना आके जो है दर्द दे दिया है लोगों को। साथियों, ये जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी था देश में, और ये केंद्र में भी होना चाहिए। लेकिन जब तक इस देश में भाजपा सरकार रहेगी, इस देश में जातीय जनगणना नहीं कराएगा। यदि जातीय जनगणना करा देंगे तो इस देश में 2024 में जो है सफड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का, गारंटी में देता हूं। इसलिए जो बीजेपी वाले फिर से इस देश में आना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहता। लेकिन यदि केंद्र में हो जाता तो ये बीजेपी वाले के साफ होते। लेकिन बिहार में ये जातीय जनगणना ला के जो है ये चेतावनी दे दिया केंद्र सरकार को कि 2024 में जो है भाजपा वाले फिर कभी दोबारा नहीं आ पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। साथियों, जब आप लोग जातीय जनगणना के ऊपर क्या सोचते हैं कि देश में जो जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस देश में यह होना चाहिए जिसकी जितना हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। रिजर्वेशन में चाहे सरकार के कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, सभी सरकार के प्रशासनिक तंत्रों में जो है उसकी उतना रिजर्वेशन होना चाहिए। तब जाके इस देश में जो इक्वालिटी आ सकता है, बराबरी आ सकता है, वरना हर जगह पे जो है 3% लोग ही कब्जा करके रखा हुआ। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार आए, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो